सब कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग उद्दंड करते हैं, अपने धर्म के ऊपर बहस करते हैं, अपने धर्म को नीचा दिखाते हैं, अपने धर्म के लिए टीका टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों का नाश भी होता है। और हनुमान जी अपने धर्म की ध्वजा पताका को लहराने के लिए ऐसे पापियों का नाश जरूर करते हैं। देर सवेर उन्हें अपने किए हुए पाप का दंड जरूर भुगतना पड़ता है। जैसे आजकल हर जगह हालात देख रहे हैं हम, हमारे सनातन को गाली दी जा रही है, हमारे हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है। ये मेरे हनुमान जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन उनका अंत जरूर होगा, एक दिन उनका नाश जरूर होगा। ऐसी मेरी प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है, उनका जल्द से जल्द नाश हो, सर्वनाश हो। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, कलयुग की सच्ची घटना है, हनुमान जी के साक्षात चमत्कार की घटना है। कैसे प्रभु हनुमान जी साक्षात अपने मंदिर में प्रकट हो गए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में अपनी आस्था बनाते हुए, भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अपनी आस्था बनाते हुए, अपने मन में उनके श्री चरणों को स्थापित कर उनके दर्शन करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, एकनाथ जी महाराज। वो एकल रामायण की रचना कर रहे थे। एकल रामायण की जब वो रचना कर रहे थे तो साथ में वो व्यास पीठ पर बैठे बैठे, जहां पर वो एकल रामायण लिख रहे थे, तो आसपास उनके काफी राम भक्तों की भीड़ जमा हो जाती थी। वो भीड़ जो है राम नाम का कीर्तन करती थी, राम नाम का सिमरन करती थी, राम नाम का भजन करती थी। एकनाथ जी महाराज ने जो व्यास पीठ लगाई थी, वो लगाई थी श्री हनुमान जी मंदिर में। हनुमान जी मंदिर में व्यास पीठ लगाते हुए जब वो लंका कांड की तरफ पहुंचे, सुंदर कांड की तरफ पहुंचे, जब हनुमान जी उसमें लंका माता सीता जी के श्री चरणों में पहुंचे, तो वो लिखते लिखते जानबूझकर एक गलती कर रहे थे। वो लिख रहे थे, जब हनुमान जी पहुंचे लंका, उन्होंने देखे बहुत श्वेत का पुष्प देखे। श्वेत पुष्प देखते ही उनको प्रभु श्री राम जी की याद आई। उन्होंने राम नाम का भजन गाया। उनको यही दोहा वो, यही लाइन वो 10-10 बार, 15-15 बार बोले जा रहे थे, और वहीं पर उनकी कलम अटक रही थी कि हनुमान जी पहुंचे लंका, श्वेत पुष्प उन्होंने देखे। जब श्वेत पुष्प उन्होंने देखे, राम नाम के भजन गाए, राम नाम की याद उन्हें आई, राम नाम का कीर्तन गाया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, बिल्कुल सामने व्यासपीठ के बिल्कुल सामने हनुमान जी की मूर्ति थी। हनुमान जी गदा लिए बिल्कुल खड़े थे, और कहा तो जाता है, कहा क्या जाता है, ये तो हमारा विश्वास है, जहां जहां राम नाम का कीर्तन होता है, रामायण जी का पाठ होता है, श्री रामचरितमानस जी का पाठ होता है, जहां राम नाम की चर्चा होती है, वहां श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं और उनको पहले बुलाया जाता है। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान जी, राम लखन सीता सहित करो सबका कल्याण जी, जय जय सीता राम जी। अगर आप ना भी बुलाएं तो हनुमान जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनको अगर बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो वो प्रसन्न होकर आते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है।
अगर हम उनको नहीं बुलाएंगे कथा सुनने के लिए तो वो बिन बुलाए भी आएंगे, लेकिन जब बिन बुलाए आएंगे आपके घर का प्रसाद वो ग्रहण नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे। जब बुलाए हुए आएंगे तब आपके घर का वो भोग भी ग्रहण करेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि जब हम किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए किसी के घर जाते हैं तो अपना काम खत्म करके साथ में वापस आ जाते हैं, लेकिन जब हम किसी के बुलावे पर जाते हैं तो हम समय देते हैं, उनकी मेहमानबाजी करने का उनको वक्त देते हैं। जब एकनाथ जी महाराज बार बार एक ही लाइन बोली जा रहे थे तो हनुमान जी की आंखों की तरफ वो देख रहे थे, कुछ हलचल लगी होने। एकनाथ जी महाराज खुश हुए, लेकिन उन्होंने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। वो खुश हुए इसलिए कि जो वो चाहते थे वो उनकी चालाकी काम कर गई। अब चालाकी क्या काम की वो आपको मैं बाद में बताता हूं। पलक झपकी, हनुमान जी ने साक्षात अपनी मूर्ति में से पलक झपकी। एक बार, दो बार, तीसरी बार एकनाथ महाराज फिर कहने लगे, सफेद पुष्पों का जिक्र करने लगे। हनुमान जी ने आंख हिलाई, नहीं भाई नहीं नहीं, तुम जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एकनाथ जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे बैठे साथ में सत्संग सुना रहे थे और साथ में रचना को अपना पूरी कर रहे थे। हनुमान जी की तरफ देखा, नहीं ऐसा नहीं था। अरे भैया मैं वहां पे था, मैं ही तो गया था वहां पे, तुम गलत लिख रहे हो भैया। लेकिन एकनाथ जी महाराज ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं की, कोई उनके इशारों की तरफ नहीं ध्यान दिया। लेकिन हुआ क्या, पहले तो आंखें झपक रहे थे, बाद में हाथ हिलाने लगे उंगली, नहीं भैया नहीं, तुम गलत लिख रहे हो जो तुम लिख रहे हो। एकनाथ जी महाराज ने फिर ध्यान नहीं दिया। अंत में आकर एक बहुत तीव्र प्रकाश मूर्ति में से निकला और साक्षात श्री हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। आते ही हनुमान जी ने कहा, अरे भाई तुम्हें दिखता नहीं क्या, मैं कब से तुम्हें इशारा कर रहा हूं कि तुम जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां पे है। मैं जब बोल रहा हूं तुम गलत लिख रहे हो, वहां पर सफेद पुष्प नहीं थे, तुम मूर्ख हो क्या, वहां पर पुष्पलाल थे। एकनाथ जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु हनुमान जी आपका स्वागत है, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आपने इस पूरे सत्संग में बैठे हुए जन समूह को दर्शन दिए हैं, आपको कोटि कोटि नमन भगवान। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, भाई तुम जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, पुष्प जो थे वो लाल थे, सफेद नहीं थे। एकनाथ जी महाराज कहने लगे, नहीं हनुमंत जी, हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, पुष्प तो सफेद थे। एकनाथ जी महाराज पुष्प को सफेद बोल रहे थे और बजरंगबली हनुमान जी पुष्प को लाल बोल रहे थे। बात काफी बढ़ गई। जब बात बढ़ी, हनुमान जी ने कहा, भाई वहां पे मैं गया था, मैं माता सीता जी का पता लगाने गया था, मैंने लंका में आग लगाई, मैंने अशोक वाटिका जलाई उजाड़ी, मैंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मैंने ही वहां पर बैठे हुए नवग्रहों को रावण की कैद से मुक्त करवाया। तो मुझे पता है या तुम्हें ज्यादा पता है, वहां पर जो अशोक वाटिका में पुष्प थे वो लाल रंग के थे, अतः तुम अपनी रचना में इनको लाल रंग लिखो। एकनाथ जी महाराज कहने लगे, नहीं स्वामी, पुष्प तो सफेद थे। हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी कहने लगे, तू मानता है या मैं दूं अपनी गदा से एक। एकनाथ जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप चाहे जो मर्जी कीजिए, लेकिन पुष्प तो
सफेद ही थे, आप चाहे मानो या ना मानो। अब बात बहुत बड़ी। जब बात बढ़ी तो हनुमान जी कहने लगे, बताओ तुम कैसे मानोगे कि पुष्प लाल थे, सफेद नहीं थे। एक नाथ जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं कौन होता हूं मानने वाला, आप ऐसा कीजिए, जो कोई तीसरा आदमी वहां पे था जो गवाह दे सके, गवाह बन सके, जो गवाही दे सके, वो आके हमारे सामने बोल दे कि पुष्प लाल थे, तो मैं लाल पुष्प मान लूंगा। मैं इसमें लिख दूंगा कि पुष्प अशोक वाटिका में जो खिले हुए थे वो लाल थे, सफेद नहीं थे। बात बहुत दिक्कत वाली होगी। हनुमान जी कहने लगे, भैया वहां पे तो मैं था और माता सीता जी थे, अब तो वहां हम दोनों के सिवा और कोई बचा भी नहीं है जो गवाही दे सके। तो एक नाथ जी महाराज ने कहा, ठीक है आप जाइए और माता सीता जी की गवाही लेके आइए। हनुमान जी सोचने लगे, आऊंगा, क्या गवाही लाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तुम आगे अभी इसकी रचना रोक दो, मैं माता सीता को गवाह बनाकर लेके आता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में एक नाथ जी महाराज ने प्रणाम किया। हनुमान जी सीधे साकेत धाम की ओर चल पड़े, जहां पर माता सीता, भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी अपने दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। हनुमान जी ने जाते ही साकेत धाम में माता सीता जी को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। माता सीता ने उनसे आने का तात्पर्य पूछा। हनुमान जी ने कहा, माता एक बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी है, इस दुविधा से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। माता सीता ने पूछा, क्या दुविधा आन पड़ी है पुत्र, बोलो और मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद करूं। हनुमान जी कहने लगे, एक संत हैं, एकल रामायण की रचना कर रहे हैं और बार बार जो लंका में अशोक वाटिका का चर्चा चल रही है कि वहां पर जो पुष्प थे वो लाल थे, लेकिन वो उन पुष्पों को सफेद बोल रहे हैं। अतः आप बताइए कि वो पुष्प लाल थे या सफेद थे। माता सीता ने कहा कि जब दो लोगों की आपकी बात है तो मैं एक तरफा फैसला यहां पर कैसे दूं। आते मुझे तुम गवाह बनाकर लेने आए हो तो मैं इस बात का फैसला वहीं जाकर दूंगी। और माता सीता अकेले तो जाएंगी नहीं, भगवान श्री रामचंद्र भी साथ में आएंगे। अगर राम जी साथ में आएंगे तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी भी साथ में आएंगे। वो सभी साकेत धाम से उस मंदिर में आगे जहां पर एक नाथ जी महाराज एकल रामायण की रचना कर रहे थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो राम भगवान जी को देखकर, माता सीता जी को देखकर, लक्ष्मण जी को देखकर, भरत जी को देखकर, शत्रुघ्न जी को देखकर एक नाथ जी महाराज जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनके श्री चरणों में लेट गए। और वो एक नाथ जी महाराज तो अपनी सुध बुध खो बैठे। लेकिन हनुमान जी माता सीता से कहने लगे, मैया बोलो अब आप ही बताओ, जब ये अशोक वाटिका में गया था वहां पर आप थी, मैं था, अब वहां पर ऐसा कोई गवाह नहीं है यहाँ पे जो तीसरा बचा हो, क्योंकि सब के सब अब तो परलोक सिधार चुके हैं, हम ही दो हैं। मेरे साथ तो ये सवाल उठ रहा है कि पुष्प कौन से रंग के थे, लेकिन एक गवाह आप ही हैं, आप ही गवाही दीजिए। जब हनुमान जी ये माता सीता से कह रहे थे तो एक नाथ जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि पुष्प लाल ही थे, लेकिन
मैं ये जानबूझकर बोल रहा था कि पुष्प सफ़ेद थे, क्योंकि मुझे पता है आप ही हमें माँ सीता से, प्रभु श्री राम जी से और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से मिलवा सकते हैं। अगर आप हमें नहीं मिला सकते तो हमारा भगवान के दर्शन करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आप नहीं मिलाते तो कौन मिलाता, क्योंकि राम जी से तो हनुमान जी ही मिला सकते हैं और हनुमान जी से राम जी मिला सकते हैं। प्रभु, ये मैंने जो नौटंकी की है, ये जो मैंने झूठ मूठ का नाटक किया है, मैंने इसलिए किया कि आप माता सीता को और प्रभु श्री राम जी को यहाँ ला सकें और मैं उनके श्री चरणों में अपना माथा झुकाकर उन्हें प्रणाम कर उनका दर्शन कर अपने जन्म जन्म का जो प्यास है वो बुझा सकूं। लेकिन हनुमान जी कहने लगे, अब माता सीता यहाँ पे आई हैं, अब तो फैसला होकर रहेगा कि पुष्प सफ़ेद थे या लाल थे। हनुमान जी कहने लगे, मैया बताओ ना, पुष्प लाल थे ना, लाल ही थे ना, बताइए, हैं, अपने पुत्र की लाज रखिए। माता सीता ने कहा, नहीं हनुमान, अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो सफ़ेद ही थे, लेकिन जब तुम अशोक वाटिका में गए, तुमने देखा कि मुझे एक वृक्ष के नीचे बिल्कुल दीनहीन अवस्था में रखा गया है, तो तुम्हारी आंखों में क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, तुम्हारी आंखों में खून उमड़ पड़ा, तुम्हें इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि तुम चाहते थे कि मैं इस लंका को और रावण को अभी के अभी खत्म कर डालूं। जब तुम्हारी आंखों में क्रोध की ज्वाला धड़क रही थी, उसी का जो रंग है वो तुम्हें पुष्प में दिखने लगा, इसलिए तुम्हें पुष्प लाल दिखे, लेकिन पुष्प जो थे वो सफ़ेद थे। जी महाराज कहने लगे, हे मैया, पुष्प चाहे लाल हो या सफ़ेद हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हनुमान जी मेरे सामने हैं, मेरे राम जी मेरे सामने हैं, माँ सीता मेरे सामने है, पूरा का पूरा राम दरबार मेरे सामने है। देखिए, एक पुष्प को सफ़ेद से लाल कहने पर हनुमान जी आए और हनुमान जी पूरा के पूरे राम दरबार को उठा के यहाँ ले आए। पुष्प चाहे लाल हो या सफ़ेद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। हनुमान जी के बिना मुझे ये दर्शन नहीं होने थे, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम जी के दर्शन कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए जब भी प्रभु श्री राम जी से जिसको मिलन करना है, मिलना है, प्रभु श्री राम जी को पाना है, माता सीता के दर्शन करने हैं, पहले हनुमान जी को पाना पड़ेगा। ये ताकत होती है गुरु में। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता, गुरु ही मान है, गुरु ही सम्मान है, गुरु ही इष्ट है। इस धरती का परमात्मा गुरु है, लेकिन अपने गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। गुरु ही समाज में हमें प्रतिष्ठा दिला सकता है, गुरु ही हमें अपने इष्ट के प्रति निष्ठा दिला सकता है। अगर आप गुरु को नहीं मानते तो आप कुछ नहीं पा सकते। पहले गुरु के प्रति समर्पण करना सीखिए, गुरु के हो जाओ, फिर किसी के होना सीखिए। एक बार जो गुरु का हो गया वो किसी और का होने के लायक नहीं रहता, वो अपने गुरु का ही होके रहता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, ये कोई किवदंती नहीं है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है एकनाथ जी महाराज की। जब एकनाथ जी महाराज एकल रामायण की रचना कर रहे थे, उस समय की घटना है। हनुमान जी हमारे बीच में ही मौजूद हैं। जहाँ जहाँ श्री राम नाम की चर्चा होती है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में उस चर्चा में भाग जरूर लेते हैं। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में वो उस कीर्तन सुनने, श्रवण करने जरूर आते हैं। इसलिए जय श्री राम, राम नाम का जाप करते रहिए, राम नाम का सिमरन करते रहिए। राम जी आएंगे, लेकिन पहले हनुमान जी को लाना पड़ेगा। भगवान हनुमान जी आप सबकी
जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण करें, लेकिन प्रभु श्री राम जी के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में अपनी आस्था बनाए रखिए। अपना अटूट विश्वास, अपनी अटूट श्रद्धा उनके श्री चरणों में लगाए रखिए, बनाए रखिए और हमेशा हमेशा के लिए रखिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज की कथा इतनी ही। कल एक नई सत्य घटना पर एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हनुमान जी।